वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम क्लस्टर। इस वीडियो में आपको मार्क्स वर्सेस पोस्ट बताऊंगा। मतलब कि एसएससी सीएचएसएल का जो टॉप 10 डिपार्टमेंट्स वाला जो हम लोगों का वीडियो था, जिसमें हम लोगों ने बताया था कि एसएससी सीएचएसएल में कौन से ऐसे 10 डिपार्टमेंट्स हैं जो टॉप 10 डिपार्टमेंट्स हैं, जिसमें प्रमोशन से, सैलरी से, सारा कुछ आपको अच्छा मिलता है। तो उस जो टॉप 10 डिपार्टमेंट्स वाला जो वीडियो था, उसी का ये आगे एक्सटेंशन है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि उन टॉप 10 डिपार्टमेंट्स का क्या कट ऑफ जाता है आउट ऑफ 300। तो जो फाइनल रिजल्ट है 2020 का आ चुका है। तो 2020 सीएचएसएल जो है उस वो सबसे लेटेस्ट है अभी के हिसाब से, क्योंकि 2020 तक का ही जो अभी तक पूरा प्रोसेस कंप्लीट होकर के फाइनल रिजल्ट आया है। तो 2020 के रिजल्ट के हिसाब से मैं आपको टॉप 10 डिपार्टमेंट्स का जो कट ऑफ है, मतलब मार्क्स वर्सेस पोस्ट, कि कौन से पोस्ट के लिए कौन से डिपार्टमेंट में कितना कट ऑफ गया था, वो मैं आपको अभी बताऊंगा इस वीडियो में लाइन बाय लाइन। तो टॉप 10 डिपार्टमेंट्स का कट ऑफ अब देखते चलिए इसमें कि उनका कट ऑफ कितना जाता है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला जो है वो है डीईओ, डाटा एंट्री ऑपरेटर, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। इसमें देखिए आपका जो कट ऑफ गया था वो था, यहाँ पे आप देख सकते हो पोस्ट कोड है यहाँ पे, उसके बाद कैटेगरी कोड, उसके बाद वैकेंसी कितना था, उसके बाद सारा भरा कि नहीं, और इसमें यहाँ पे मेन है कि टोटल कितना मार्क्स आया। और यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल, यानी कि आउट ऑफ 300 टोटल कितना कट ऑफ गया। तो यहाँ पे देखिए एससी एसटी ओबीसी, यहाँ पे यूआर का कोई भी सीट रिजर्व नहीं था। तो केवल शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी का सीट रिजर्व था। तो एससी का 2 सीट था तो उसके लिए 252 कट ऑफ गया आउट ऑफ 300। एसटी का 1 सीट था तो उसके लिए 267 कट ऑफ गया आउट ऑफ 300। उसके बाद ओबीसी, ओबीसी का 1 सीट था केवल, तो उसके लिए 274 कट ऑफ गया आउट ऑफ 300। ये था डीईओ, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स में। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है एलडीसी इन एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। एनआईए का जो कट ऑफ था वो देखिए क्या था। ईडब्ल्यूएस, ईडब्ल्यूएस का 1 सीट था केवल, तो 1 सीट के लिए 241 कट ऑफ गया आउट ऑफ 300। एससी के लिए 1 सीट रिजर्व था, उसके लिए 225 कट ऑफ गया। उसके बाद आपका यहाँ पे आ जाता है ओबीसी, ओबीसी के लिए 2 सीट्स रिजर्व थे, जिसके लिए 238 कट ऑफ गया आउट ऑफ 300। उसके बाद फिर आपका आता है यहाँ पे यूआर अनरिजर्व। फिर यहाँ पे देखिए अनरिजर्व 3 सीट था, उसमें से उसका कट ऑफ गया 246 आउट ऑफ 300। ये था एलडीसी, लोअर डिविजनल क्लर्क इन एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। अगर मान चलिए आपने 2020 का एग्जाम दिया था और आपको एनआईए चाहिए था, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी आपको ज्वाइन करना था, तो आप अगर आप यूआर कैटेगरी से रहते तो आपको एटलीस्ट 246 मिनिमम आपको मार्क्स तो लाना ही पड़ता। तब चलिए अगला देखते हैं। थर्ड में, थर्ड है एलडीसी इन एमईए, लोअर डिविजनल क्लर्क इन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में देखिए ईडब्ल्यूएस का 1 सीट था, तो उसके लिए 272 कट ऑफ गया। उसके बाद शेड्यूल कास्ट का 2 सीट था, तो उसके लिए 237 कट ऑफ गया आउट ऑफ 300। उसके बाद ये देखिए ओबीसी, ओबीसी का 3 सीट था, जिसके लिए 268 कट ऑफ गया आउट ऑफ 300। उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए यूआर अनरिजर्व 9 सीट था, जिसके लिए 272 कट ऑफ गया आउट ऑफ 300। एमईए मिनिस्ट्री एक्सटर्नल अफेयर्स का कट ऑफ हमेशा हाई ही रहता है, क्योंकि ये बहुत ही समझिए पसंदीदा है हर किसी का। इन सारे कट ऑफ्स को देख करके आपको एक चीज़ दिमाग में पकड़ लेना चाहिए कि वो है कि आपको जीएस में भी मार्क्स लाना पड़ेगा, क्योंकि देखिए मैथ में, इंग्लिश में या रीजनिंग में, इसमें हर कोई मार्क्स ले आता है। बट जो डिसाइडिंग फैक्टर होता है वो आपका जीएस होता है, क्योंकि जीएस में बहुत बार होता है कि बहुत भी पढ़ के जाइए फिर भी आपका होता है कि उसमें क्वेश्चन आपका नहीं आपका सही हो पाता है। तो इसलिए जीएस बहुत मायने रखता है। और अगर आप लोग जीएस का एक अच्छा कोर्स चाहते हो जिससे कि आपका लगभग सारा कंप्लीट हो जाए एसएससी सीएचएसएल के लिए, तो आप हम लोगों का एग्जाम क्लस्टर का जीएस जीके जीएस का कोर्स ले सकते हो, जो कि अभी आपको बहुत ही अच्छे डिस्काउंट रेट में मिलेगा। तो अगर आप इस कोर्स को ले लेते हो तो आपका जो जीएस का टेंशन है वो बहुत हद तक खत्म हो जाएगा। अगर आपको ये कोर्स लेना है तो आप हमारे मोबाइल ऐप एग्जाम क्लस्टर में जाकर के ये कोर्स को ले सकते हैं। और जल्दी से जल्दी ले लीजिए, क्योंकि इसका प्राइस धीरे धीरे अब हाइक होगा जैसे जैसे एग्जाम क्लोज होगा। तो इसलिए जल्दी से जल्दी इस कोर्स को ले लीजिएगा। तो इसका कट ऑफ देख लिया आप लोगों ने। अब आगे देखते हैं। फोर्थ नंबर में है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ऑफिस ऑफ द जेएस एंड सीएओ एएफएचक्यू, आर्म्ड फोर्सेस हेडक्वार्टर। तो इसका कट ऑफ देखिए, आर्म्ड फोर्सेस हेडक्वार्टर में देखिए ईडब्ल्यूएस का 8 सीट था, 237 कट ऑफ गया। उसके बाद एससी का देखिए 13 था आपका सीट, तो उसके लिए 223 कट ऑफ गया आउट ऑफ 300। अब यहाँ पे देखिए यूआर, यूआर 37 सीट था, उसके लिए 249 कट ऑफ गया आउट ऑफ 300। ये आप लोगों ने देख लिया एएफएचक्यू। अब अगला देखते हैं। अगला है आपका इंटेलिजेंस ब्यूरो। इंटेलिजेंस ब्यूरो का कट ऑफ किया वो देखिए, ईडब्ल्यूएस का 8 सीट था, 233 कट ऑफ गया आउट ऑफ 300। एससी का 15 सीट था, तो उसके लिए 213 कट ऑफ गया आउट ऑफ 300।
एसटी का 4 सीट था तो उसके लिए आपका कट ऑफ गया 203 आउट ऑफ 300। उसके बाद फिर आपका ओबीसी का 20 सीट था, उसका कट ऑफ गया 230 आउट ऑफ 300। उसके बाद अनरिजर्व्ड के लिए 32 सीट था तो जिसका गया 236 कट ऑफ गया आउट ऑफ 300। ये था इंटेलिजेंस ब्यूरो। अब आगे देखिए सिक्स नंबर है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी। इसका देखिए इसमें केवल एसटी का सीट ही रिजर्व था, एक सीट ही था केवल 227। इसमें आपका यूआर का, ओबीसी का, एससी का किसी का सीट रिजर्व नहीं था। अगर मान के चलिए आपने 2020 का सीएचएसएल दिया ये सोच करके कि आप ईडी ज्वाइन करिएगा इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, तो आप ज्वाइन नहीं कर पाते अगर आप अनरिजर्व से होते या एससी से होते या ओबीसी से होते, क्योंकि इसमें सीट ही नहीं था। तो केवल एसटी के लिए सीट था, एक सीट था जिसका कट ऑफ 227 गया आउट ऑफ 300। उसके बाद अगला देखते हैं। अगला है आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। फिर देखिए एसटी में दो सीट था, दो सीट के लिए 224 कट ऑफ गया आउट ऑफ 300। उसके बाद फिर आपका ओबीसी का 4 सीट था तो 4 सीट का 249 कट ऑफ गया आउट ऑफ 300। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में यूआर का कोई भी सीट नहीं था 2020 में, तो उसका कट ऑफ इसमें नहीं है। अब चलिए अगला देखते हैं। अगला है 8 नंबर, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ एंड सर्विसेज फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। इसमें देखिए ईडब्ल्यूएस का 3 सीट था, 3 सीट के लिए 227 कट ऑफ गया आउट ऑफ 300। एससी का 2 सीट था उसके लिए 226 कट ऑफ गया आउट ऑफ 300। एसटी का 1 सीट था जिसके लिए 223 कट ऑफ गया आउट ऑफ 300। ओबीसी का देखिए 6 सीट था तो उसके लिए 231 कट ऑफ गया आउट ऑफ 300। फिर अनरिजर्व के लिए 9 सीट था जिसके लिए 235 कट ऑफ गया आउट ऑफ 300। ये था डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ एंड सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। अब अगला है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सीबीआई। सीबीआई में देखिए ईडब्ल्यूएस का एक सीट था जिसके लिए 244 कट ऑफ गया आउट ऑफ 300। एससी के लिए 13 सीट्स रिजर्व थे जिसके लिए 219 कट ऑफ गया आउट ऑफ 300। एसटी के लिए 9 सीट्स रिजर्व थे जिसके लिए 203 कट ऑफ गया आउट ऑफ 300। उसके बाद फिर आपका यहाँ पे देखिए ओबीसी के लिए 16 सीट्स रिजर्व थे जिसका कट ऑफ 232 गया आउट ऑफ 300। उसके बाद अनरिजर्व्ड 8 सीट्स था जिसमें 256 कट ऑफ गया आउट ऑफ 300। अब लास्ट देखते हैं। लास्ट है आपका सेंट्रल पासपोर्ट ऑफिस, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। अब देखिए इसमें आपका ईडब्ल्यूएस का एक सीट था, 243 कट ऑफ गया। एससी के लिए 2 सीट रिजर्व थे, 231 कट ऑफ गया। एसटी के लिए 2 सीट्स रिजर्व थे, 229 कट ऑफ गया आउट ऑफ 300। उसके बाद ओबीसी देखिए 4 सीट्स रिजर्व थे, 243 कट ऑफ गया आउट ऑफ 300। उसका लास्ट में अनरिजर्व्ड 8 सीट था, उसका 246 कट ऑफ गया आउट ऑफ 300। तो ये टॉप 10 डिपार्टमेंट्स थे एसएससी सीएचएसएल के, और इनका जो आप लोगों ने कट ऑफ देखा तो इससे आपको एक आइडिया हो गया होगा कि कितना मार्क्स चाहिए ऐसे पॉपुलर डिपार्टमेंट्स में अगर आपको ज्वाइन करना है, तो आउट ऑफ 300 आपको कितना मार्क्स लाना पड़ेगा। अब जो सीएचएसएल का न्यू पैटर्न है उसमें आपका डिस्क्रिप्टिव हट चुका है, तो फिर भी आप एक परसेंटेज के अकॉर्डिंग इसमें आप जान सकते हो कि कितना परसेंट मार्क्स आपको टोटल का लाना पड़ेगा इन डिपार्टमेंट्स पाने के लिए। तो इससे आपको एक आइडिया हो गया होगा इस वीडियो को देख करके कि आपको कितना मार्क्स लाना पड़ेगा अगर आप इन डिपार्टमेंट्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो। और ओवरऑल बहुत सारे फैक्टर्स पे भी ये डिपेंड करता है, जैसे कि वैकेंसीज ज़्यादा होगा। ऑब्वियस सा बात है कि अगर मान लीजिए यहाँ पे आपका अनरिजर्व का 8 की जगह अगर 80 सीट होता तो ऑब्वियस सा कट ऑफ नीचे ही रहता। तो वैकेंसी पे भी डिपेंड करता है क्योंकि हर साल ये चेंज होता रहता है। बट फिर भी अगर कम से कम वैकेंसी के हिसाब से भी अगर आप लेके चलो कट ऑफ तो ही अच्छा है। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको इससे एक आइडिया हो जाएगा कि क्या कट ऑफ जा सकता है इन डिपार्टमेंट्स का नियर फ्यूचर में।